भाई यहाँ पे आरोप है कि आपने बेहद अफसोस और बेहद गमज़दा खबर आ रही है। एम्स में आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, जिसके लेकर यहाँ पर खासकर यहाँ जामिया के छात्र हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बात रखते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप ये खबर सुने तो कैसा आपको लगा? बहुत ही गमगीन खबर है ये। निश्चित तौर पर एक ओजस्वी कवि होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता थे हमारे वाजपेयी जी, और बहुत दुख हुआ सुन के उनके बारे में। दूसरी बात यह है कि एक अच्छे प्रधानमंत्री भी थे। हाँ, उनसे जुड़ी हुई कोई इमोशनल चीजें आपको कैसा, कौन सा चीज लगा सबसे ज्यादा? मतलब मैं उनके बातों को याद करता हूँ तो उनके जो भाषण होते थे पार्लियामेंट में वो बहुत अच्छे होते थे। वो मतलब दिल को छू जाते थे और मैं अक्सर उनके भाषण को सुना करता था, तो वो भाषण उनके काफी अच्छे थे। तो आप जैसे कि क्या कहना चाहेंगे जब आपने सुना और क्लास में, जैसे कि एमपीजी ट्यूबनल टीवी जर्नलिज्म जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं, उसमें हम लोग अपने श्रद्धांजलि दिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कैसा लगा जब आपने न्यूज सुना और आपकी कितना इमोशन है? ये खबरें तो सुबह से ही पता चल रही थी कि वो बीमार चल रहे हैं, हालत बहुत बिगड़ी हुई है। सुबह से मैं बहुत चिंता था, लेकिन जब ये खबर जैसे सुना तो मुझे लगा कि एक युग का अंत हो गया। यानी एक जो ग्रेट पॉलिटिशियन थे, ग्रेट जो भारत की विदेश नीति के जो निर्माता थे, उनके जाने से जो एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, एक सबसे बड़ी, उससे बड़ी दुख की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उन्हें विदेश मंत्री बनाया था और यूनाइटेड नेशन में उन्हें बोलने के लिए भेजा था, तो वो बहुत ही जबरदस्त एक भारत के लिए एक समय था। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत 18 साल बाद जबकि विदेश मंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे, तो उन्होंने एक संदेश दिया था चाइना को, एक अच्छे फ्रेंडशिप को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रेट पॉलिटिशियन के साथ साथ एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे। तो उसको लेके कि आज उनके वो एक्सपायर कर गए, यानी एक उनका निधन हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा दुख हूँ। ये पूरे सबसे बड़ी दुख की खबर है पूरे भारतीय के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा, जब हम लोग क्लास में थे, अब जब आपने सुना कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, ये कितना शॉकिंग था आपके लिए? क्या जज्बात था उनसे जुड़ा हुआ, कुछ शेयर करें। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका की मृत्यु हो गई, ये बातें सुन करके बहुत ही दिल पर लगा बात की। मतलब एक हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की सेवा की, अपनी जिंदगी पूरे देश के लिए निछावर कर दी, आज उनका निधन हो गया। आप ऐसा कहीं ना कहीं मानते हैं कि बीजेपी के पार्टी के लिए जो गॉड बिल्कुल वो चला गया आज? वो एक राजनेता के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ नाते वो राजनीति नहीं करते थे, क्योंकि अगर कुछ अच्छा, उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा था जब 1971 में बांग्लादेश बना, तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जाकर के लड़ी थी। वो ऐसा नहीं कि मतलब राजनीतिकरण हर बात पे करते नहीं, वो अगर जो अच्छा अपोजिशन, एक विपक्ष का भी एक होता है कि देश के लिए देश से बड़ी पार्टी नहीं होती, तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की तारीफ की। इंदिरा गांधी की तारीफ नहीं किया बल्कि उनको दुर्गा कहा। हाँ, दुर्गा का। और फिर अमृतसर से लाहौर जो बस लेकर के बस सेवा, फिर पोखरण, भारत के लिए अनेकों काम उन्होंने किए, सैकड़ों काम किए, जो मैं उनके लिए शब्द नहीं है। आज हम सबके लिए गमजदा होने की वक्त है कि आज हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया, ऐसे प्रधानमंत्री को जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, आप जो बखूबी आप कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, तो क्या आप कुछ सुनाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के लेकर? क्या आपके पास कुछ याद है? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री और एक नेता के बाद एक बहुत बड़े राष्ट्रवाद के स्रोत थे, बौद्धिक स्रोत थे, और उनके जाने से बस इतना ही कह सकता हूं कि करके वतन को हमारे हवाले चल दिए काल के कपाट पर लिखने और मिटाने वाले। बहुत व्यक्तिगत तौर पर आप जैसे कि मैंने कहा कि आप पढ़ते लिखते हैं, उनकी कविता आपको कितना प्रेरित किया है? बहुत ज्यादा प्रेरित। कुछ बताएं। उनका एक कविता है, हर चुनौती नहीं, हाँ, तो नहीं, उसका सार सुना दीजिए अगर कविता नहीं आ रहा। सार क्या उसके? नहीं, उनके वो जो संघर्ष कर रहे थे इधर एम्स में, उसी पर ये एक बैठता है, बहुत ही फिट बैठता है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो उसका सार क्या मतलब? वही कि मतलब मौत से ठन गई है, इस तरह का था उसका। तो यानी आप मानते कि वो योद्धा अभी भी वो अपनी हार नहीं मान रहा था? हाँ, मौत से उनकी ठन गई थी
लेकिन बाद में मौत से तो हर किसी को हारना है। तो जैसा कि अभी मैंने बात किया यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो कि पत्रकारिता के छात्र हैं, जिस तरह से हम लोगों ने क्लास में जो मौन यानी कि श्रद्धांजलि दी, कहीं नहीं कि हमारे जज्बात थे, हमारे अपने होश को संभालना शुरू किया। तब मैंने सबसे पहले किसी राजनेता या नेता पॉलिटिशियन का मैंने नाम जाना, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद कोई राष्ट्रपति का मैंने किसी का नाम जाना था, वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। मुझे फक्र है कि मैंने ऐसे पॉलिटिशियन का नाम अपनी ज़िंदगी में पहले जाना। लेकिन आज जिस तरह से जो मुकाम है, आज हमारे देश का वो योद्धा जो कि आज जो निधन हो गया, कहीं ना कहीं में एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे अफसोस है। लेकिन देखते हैं कि आज हिंदुस्तान के सियासत